Hello बच्चों, let us read the question. In a young double slit experiment, D is 1 mm, lambda is 6000 angstrom and D is 1 meter. The slit produces same intensity on the screen. The minimum distance between 2 points on the screen has 75% of the maximum intensity is. So basically इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है वो है इंटेंसिटी का। अब हम देखते हैं कि कैसे हमने इंटेंसिटी को यूज़ करके मिनिमम डिस्टेंस निकालेंगे। सो एक डायग्राम बना लेते हैं। ये एक स्क्रीन है और ये स्लिट्स हैं। तो जो बीच वाला जो पॉइंट है वहाँ होती है ब्राइट फ्रिंज और स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर। अब सेंटर पॉइंट से y डिस्टेंस पे 75% इंटेंसिटी है, वो पॉइंट A है और वही पॉइंट B उसके लोअर पार्ट में भी होगा, वही डिस्टेंस y पे। सो दिस इज़ द डायग्राम और ये जो दो स्लिट्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस है 1 mm। तो इस क्वेश्चन में जो हम इंटेंसिटी लिखेंगे, इंटेंसिटी होगी I इक्वल टू आई मैक्स कॉस स्क्वायर 5/2, दैट इज़ द फेज डिफरेंस। सो जो आई मैक्स है वो हम सपोज कर लेते हैं कि वो आई नॉट है। तो I इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2। अब 75% इंटेंसिटी है y डिस्टेंस पे, तो हम I क्या हो जाएगी, I विल बी इक्वल टू 75/100 इंटू आई नॉट, दैट इज़ I इक्वल टू 3/4 ऑफ आई नॉट। तो y डिस्टेंस पे जो इंटेंसिटी है वो 75% है, तो क्या हो जाएगा 3/4 ऑफ आई नॉट is equal to maximum intensity I naught cos square 5/2, and that will be equal to cos 5/2 is equal to √3/2। सो phi की वैल्यू निकालने के लिए हम उसका cos इन्वर्स कर देंगे। तो 5/2 इज इक्वल टू cos इन्वर्स ऑफ √3/2 होता है π/6, तो 5 हमारे पास आ जाएगा π/3। अब हम इस phi को पार्ट डिफरेंस में यूज़ करेंगे। तो पार्ट डिफरेंस जो होता है वो होता है जिसको हम डेल्टा x से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा x इक्वल 5/2 इंटू वेवलेंथ दैट इज़ लैम्डा। तो डेल्टा x हो जाएगा 5/2 इंटू लैम्डा। तो वैल्यू ऑफ y जो कि डिस्टेंस है ब्राइट फ्रिंज से A तक की, वो हो जाएगी y इक्वल टू d अपॉन स्मॉल d इंटू डेल्टा x, दैट इज़ द पार्ट डिफरेंस। तो y में हम डेल्टा x की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, d जो हमारे पास गिवन है वो 1 मीटर है, स्मॉल d 1 mm है, तो हम उसको 10⁻³ लिख देंगे और डेल्टा x की वैल्यू है π/3 इंटू जो वेवलेंथ है वो हो जाएगी 6000 एंगस्ट्रॉम, को हम मीटर में लिखेंगे तो 10⁻10 मीटर डिवाइडेड बाय जो 2π। सो ऑन सॉल्विंग इट वी विल गेट π इंटू 6 इंटू 10⁻7 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2π इंटू 10⁻3। ऑन फर्दर सॉल्विंग दिस पाई से पाई कट जाएगा और 6 से 6, तो वी विल गेट 10⁻4 मीटर। तो y की वैल्यू आ जाएगी 0.1 mm। अब हमें जो डिस्टेंस है वो निकालनी है, ए बी की डिस्टेंस निकालनी है। तो ए बी की डिस्टेंस हो जाएगी 2y और y की वैल्यू है 0.1, तो 2 इंटू 0.1 इज इक्वल टू 0.2 mm। तो ये हमारा आंसर है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 0.2 mm। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।